हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे द इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या फिर द लेजेंडरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पिछले 70 से 80 सालों में हमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि रिसेंटली कुछ चेंजेस ज़रूर किए गए हैं, बट वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है जिससे हम ये हक से कह सकें कि हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम एडवांस हो चुका है, हम एक नए एरा ऑफ एजुकेशन में जा चुके हैं। ये एजुकेशन सिस्टम यार 70 से 80 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया था उनके फ़ायदे के लिए। अब ये सोच के आपको लग रहा होगा कि उनका इस पर फ़ायदा कैसे हो सकता है, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इसमें उनका फ़ायदा कैसे होगा। ये तो उन बच्चों का ही फ़ायदा है, ऑब्वियसली बिल्कुल फ़ायदा। मैं ऐसा नहीं कह रहा बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, बट उनका इसमें फ़ायदा ऐसे था कि अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि हमें बचपन से ही ट्रेन करा जा रहा है कि हम एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह पेश आएँ। एम्प्लॉय क्या होता है? जो कि अपने हायर अथॉरिटीज़ की बात बिना किसी सवाल जवाब के माने। मैं ये नहीं कहता कि यार आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट ना करो, तो जो आपसे बड़े हैं ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपकी उनकी बात माननी भी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम हर किसी की बात हर बात माने जा रहे हैं। हम अपना लॉजिक अपना सेंस लगा ही नहीं रहे कि क्या ये बात सच में मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। हाँ, जब हम बहुत छोटे होते तब ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, तब हम दिमाग हमारे पास इतना डेवलप भी नहीं हुआ होता है कि हम टीचर्स की बात को क्वेश्चन कर सकें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, राइट। तो तब तो हमें बात मानना बहुत लॉजिकल लगता है कि हाँ, हमें बात माननी चाहिए टीचर्स की। हमें घर में भी ये सिखाया जाता है, स्कूल में भी हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। स्कूल में यार हमें असाइनमेंट्स की डेडलाइंस दी जाती हैं कि आपको इस डेडलाइन तक इस असाइनमेंट को सबमिट करना है, और अगर आप ऑफिसेस में देखोगे तो वहाँ भी प्रोजेक्ट्स के लिए डेडलाइंस दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हमें उसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जा रहा था 12-15 सालों से। हमें कहा जाता है कि आपको अपने टीचर्स की सारी बात मानी बिना सवाल जवाब के, जो वो कहेंगे आपको वो बात फॉलो करनी ही करनी। मैं ये नहीं कहता आप अपने टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करो, बिल्कुल नहीं, आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, बट जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो, जैसे जैसे आपके पास अपने लॉजिक सेंसेस आते हैं, तब आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग माइंड भी आना चाहिए। जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स, जो रूल्स चले आ रहे हैं, आपको उनको क्वेश्चन करने का करेज रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब बोल रहे हैं और हम मान रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सोसाइटी का हर रूल गलत है, जिन लोगों ने ये रूल बनाए वो लोग पागल थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनका कोई सेंस नहीं है और जो लोग फालतू में मानते आ रहे हैं। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी का। मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है या हमारा बहुत ख़राब है, मैं उसकी अच्छाई बुराई करने नहीं आया हूँ। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई आप लोग के सामने रखूँगा कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है क्या, और क्या इस एजुकेशन सिस्टम के चलते इंडिया क्या डेवलप हो सकता है। अगर आप और कोई डेवलप कंट्रीज़ को देखो, डेवलप कंट्रीज़ बहुत, जैसे हम अमेरिका का नाम ले लें या चाइना ले लें या जापान ले लें, ये कुछ डेवलप कंट्रीज़ है जो हम 2-3 जानते हैं। तो ये डेवलप क्यों हो पाए? देखो, ऐसे तो बहुत से रीजंस हैं डेवलप होने के, राइट, बट अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये कंट्री इतनी आगे बढ़ पाए वो है, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो। इनके देश में विजनरी लीडर्स ने जन्म लिया। विजनरी लीडर्स क्या होते हैं? लीडर्स तो हमको साफ समझ में आ रहा है, ऐसे एक पर्सन जो एक कम्युनिटी को लीड करे, जिसके बाद एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन माने, सुने उनकी बात। और विजनरी मतलब कि जो बड़े सपने देखता हो, जिसके अंदर ये करेज हो कि वो देख सके कि मेरे देश का भविष्य क्या हो सकता है और मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता इंडिया में विजनरी लीडर्स नहीं आए, इंडिया में भी बहुत सारे विजनरी लीडर्स आए हैं जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई, और उनका योगदान हम लोग आज तक नहीं भूल पाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हमें अभी भी उन लीडर्स की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, हमें अभी भी और ऐसे लीडर्स चाहिए। तो शायद इंडिया हमारा फ्री तो हो गया उनकी वजह से, बट कुछ ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो अब इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जा सके। और इसकी शुरुआत यार हमें एजुकेशन सिस्टम से ही होती है। अगर हमारा रूट लेवल ही मजबूत नहीं होगा तो हम अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोचें। मैं ये नहीं कहता मेरा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है या हमारे इंडिया में बहुत सी बुराइयां हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा इंडिया आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीज़ों को देख के हमें ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट नहीं बनना है कि हाँ, हमारा इंडिया तो ज़रूर ग्रो कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उनको एड्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये फ्लॉ है और इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली यार ओलंपिक्स हुए। ओलंपिक्स में अमेरिका ने अराउंड कुछ 128 मेडल्स जीते थे, चाइना ने कुछ 88 मेडल्स जीते, और इंडिया ने 7 मेडल्स जीते।
हालांकि 7 मेडल्स जीतना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अब की बार हमने आज तक कभी 7 मेडल्स ओलंपिक्स में नहीं जीते थे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा ना कि यार अमेरिका 128 कैसे जीत गया, चाइना 88 कैसे जीत गया। बहुत से लोग इसका आंसर देते हैं, अरे यार वहाँ तो स्पोर्ट्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, यहाँ तो स्पोर्ट्स का कोई कल्चर ही नहीं है। ऑब्वियसली यही बात है। एक बहुत ही क्लीशेड स्टेटमेंट बचपन से बहुत लोगों ने सुनी होगी, जो अभी शायद कॉलेज वॉलेज में है या जो जॉब कर रहे हैं उनको तो ज़रूर पता होगी कि हमारे पेरेंट्स हमको बोला करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, राइट। हाँ, शायद पहले के टाइम या उनके टाइम ये स्टेटमेंट में भी सही थी, क्योंकि तब स्पोर्ट्स की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तब स्पोर्ट्स में कोई बहुत प्रोमिनेंट करियर नहीं होता था, लोग स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे, ऐसा फन ही खेलते थे। लेकिन आज ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कहाँ तक जा चुका है। अगर हम लाइमलाइट भी छोड़ दें कि स्पोर्ट्स पर्सन को इतनी फेमसी मिलती है, फाइनेंशियली भी स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे हो चुके हैं आज। स्पोर्ट्स में करियर, और क्रिकेट टीम तो इंडिया का हम सब देख ही रहे हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल्स में, ऐसा नहीं कह रहा सभी स्कूल्स में ऐसा होता है, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा लगता है कि जो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इक्वल वैल्यू देते हैं, जितनी पढ़ाई उतना स्पोर्ट्स को भी वैल्यू देते हैं, जो बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी स्कूल्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे। हमें स्कूल में यार इतना स्पोर्ट्स खिलाया जाता है और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है इंडियन से कि हम इतने मेडल्स ले आए, तो ये तो आयरनी हो गई ना। आप खुद ही सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स खेल इतना रहे हो और उसका आपका रिजल्ट मेरे इतना आ जाए। पढ़ाई में तो सब यही बात कहते हैं कि यार मेरे नंबर आ जाए, मुझे पढ़ना कम पड़े, तो टीचर ऑब्वियसली डांट के कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर नंबर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो स्पोर्ट्स के लिए भी तो ये चीज़ है। स्पोर्ट्स में यार कई स्कूल में ऐसा होता है यार कि बच्चों के एक गेम पीरियड मिलता है, वो भी शायद वीक में 1 या 2 बार, उसमें भी कोई टीचर्स आके एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, सब्जेक्टिव टीचर्स। कभी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास उसमें हो गई कि नहीं सिलेबस पूरा कराना है, और वो भी गेम पीरियड एंड में होता है, जब बच्चे ऑलमोस्ट शायद थक चुके होते हैं, तब भी गेम के नाम पे कुछ एनर्जी आ जाती है, लेकिन तब भी कोई सब्जेक्ट का टीचर आके उस पीरियड को ले लेता है। हाँ, कभी कभी चलता है कि शायद आपका सिलेबस पीछे चल रहा है तब ले सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को। और एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो जूनियर क्लासेस के लिए तो मेरे को लगता है काफ़ी सही है, क्योंकि जो एक बच्चा जब ग्रो अप हो रहा होता है तो उसको बचपन से हम स्पेशलाइजेशन पर नहीं भेज सकते हैं। उसको एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, कि उसको मैथ्स बेसिक आती हो, उसको साइंस अपनी बॉडी के बारे में पता हो, हमारे सराउंडिंग के बारे में पता हो, सोशल साइंस में वो सीखे कि हमारे जो कंट्री है उसमें गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हमारी ज्योग्राफी क्या है, हमारी हिस्ट्री में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, ताकि उसके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना आ सके। तो ये सब सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं उनमें गलती नहीं, बट जिस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं वो उनमें एक फ्लॉ हमें ज़रूर देखने को मिलता है। वो क्या फ्लॉ है? हम सभी को पता है यार, रोट लर्निंग इसका सीधा सीधा आंसर है कि हमें रटाया जाता है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं आप, जैसे कि अगर आपको अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत शर्म की बात होगी कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसके आप प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता। ऑब्वियसली तो कुछ चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री की डेट्स, ज्योग्राफी में कौन माउंटेन कहाँ पर है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, बेसिक पता होने चाहिए, लेकिन सारे बैठ के याद करो। और अब ये किसी बच्चे से पूछना, भाई तुम क्यों याद करो यार, ये सब तो गूगल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर पढ़ लो। कहता है हाँ सही बात है, लेकिन जो एग्जाम उसमें तो यही पूछेगा, एग्जाम में तो यही पूछेगा, एग्जाम में तो गूगल अलाउड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो यहीं पर सारी गड़बड़ है। एग्जाम पैटर्न, पूरी पढ़ाई का सिस्टम इस बेसिस पे बन गया कि जो जितना ज़्यादा रटेगा, जिसके माइंड में जितना ज़्यादा एक बार में फीड हो पाएगा, वही ज़्यादा नंबर ला पाएगा, और उसी को सब हम लोग इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, नॉट बेसिकली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस एक अलग ही डायमेंशन है, लेकिन जो नॉर्मल सोसाइटी में इंटेलिजेंट चलता है कि उसकी मार्कशीट देखिए, उसकी मार्कशीट जैसी है वो बच्चा इंटेलिजेंट है। आइंस्टाइन का बहुत फेमस कोट भी है, मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत से जज करोगे तो मछली जिंदगी भर ये सोच सोच के मर जाएगी कि वो डफर है। बहुत गहरी बात है ये, कि शायद कोई बच्चा शायद पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो, लेकिन शायद स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो, शायद वही लड़का हमारे लिए, देश के लिए गोल्ड ला सके। जो हम कहते हैं ना कि यार इंडिया गोल्ड नहीं लाता,
शायद वही एक बच्चा हो जिसको अगर थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो शायद वो गोल्ड ला सकता है। शायद उसमें स्पोर्ट्स का इतना टैलेंट है, लेकिन उसको क्यों जज किया जा रहा है? कि उसके नंबर नहीं आ रहे, वो याद नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो डफर है। लेकिन शायद वो एक चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक चीज़ में वो उसका टैलेंट और लोगों से बहुत ज़्यादा है। हम बात करें यार, अमेरिका में इलॉन मस्क का नाम सबने सुना होगा, राइट? ही इज़ अ वेरी विजनरी लीडर, वेरी लीजेंडरी मैन। उन्होंने यार यूनाइटेड स्टेट्स में वो रहते हैं, और मुझे बहुत गजब बात लगा जान के कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में अपना स्कूल खोला है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के एजुकेशन सिस्टम को ही उन्होंने बाईपास कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना स्कूल चलाऊंगा, यहाँ पे मेरे तरीके से पढ़ाई होगी, यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे उनको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। कैन यू इमेजिन? मीन्स उनके लिए अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत फालतू लगता है उनको, कि कहते हैं ये तो बहुत बेकार है। एंड आई इमेजिन कि अगर वो इंडिया आए एंड इफ यू सी द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ विल यू रिएक्ट? You have to think upon it. I'm not criticizing India. I'm not saying that India will never develop because of this. But yes, this is a hurdle in the path of India's development and we have to address it as soon as possible. हमें ये मानना पड़ेगा। और ये वीडियो यार सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है। That they should not pressurize their child or judge their abilities on just few numbers, few marks. मे बी दे आर मेड फॉर समथिंग एल्स। हाँ, शायद बचपन में पढ़ाई कराना को ज़रूरी है ताकि उनको एक बेसिक एजुकेशन रहे, ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से रह सके। बट जब हम हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, 11th हो गया, 12th हो गया, वहाँ पे अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कुछ नहीं करता। और वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है। इतने ऑप्शन आज खुल गए। तो ये कह रहे तो बहुत डफर हुआ कि अगर मुझसे पढ़ाई नहीं होगी तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये तो एक बहुत ही बेकार स्टेटमेंट हो चुकी है आज के टाइम में। हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए बनी है। पैशन भी एक वर्ड, एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि लोग कहते हैं डिस्कवर योर पैशन। पैशन डिस्कवर जैसी करने की कोई चीज़ नहीं होती आई थिंक, क्योंकि जो चीज़ आप करते हो उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि हम ह्यूमंस अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। हमें अप्रिसिएशन चाहिए अपने काम के लिए। जब कोई हमारे काम की तारीफ़ करता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स पढ़ने में बहुत अच्छा है, अब शायद वो मैथ्स पढ़ने में उतना भी अच्छा ना हो, लेकिन शायद उससे अगर एक क्वेश्चन कर लिया और उसको उसके टीचर ने तारीफ़ करती तो उसको अंदर से एक आता है ना कि यार हाँ मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं शायद और अच्छा कर दूँ। ये अप्रिसिएशन सुन के वो उसमें और मेहनत करता है और वो इम्प्रूव करता है। तो शायद इसी पढ़ाई की जगह हम शायद और चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आज के टाइम में। और आज तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, दोस्त देख सकते हैं जिन्होंने शायद पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आज फिर भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ कर रखी हैं। और हमारी सोसाइटी में प्रोजेक्ट ही ऐसे किया जाता है कि जिसके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, ही इज सर्टिफाइड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड इज डन डिप्लोमा एंड PhD एंड ऑल, एंड ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड मैन। What we are not clear the basis of education. What is education? We don't know even. What is education? I ask you people, what is education? The learning of facts, memorizing. Education is to make yourself better, to grow yourself, and so that you can contribute to society. This is real education, not just learning of facts. Because the facts are available on Google also. You can just go and Google them. For what then Google is made? If you have to memorize everything, then the Google should shut down. So we have to be aware of this. And this is the video because I want to aware people. Because most of the people are not aware about this. They don't know even that this is something, the condition in our education system. प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में है कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन ही नहीं करना चाहते इस बात को लेके। करेज नहीं है कि हम इसके खिलाफ कुछ बोल सकें किसी को जाके। बहुत बड़े लेवल पे भी, एटलीस्ट छोटे लेवल पे भी हम डरते हैं अपने पेरेंट्स से पूछने में। पता है एक बार पूछ के भी देखो तो डांट पड़ गई कि जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ो, अपने दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, नंबर अच्छे लाओ। हमको ऐसा दिखाया जाता है कि इस पर्सन के पास इतनी डिग्रियाँ, इसने यहाँ इतनी हायर एजुकेशन करी है, मास्टर्स कर रखी है, ये बहुत एजुकेटेड है। हाँ, शायद उसने बहुत एजुकेटेड होगा वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट,
बट शायद वो और लोगों से जिससे शायद थोड़े कम एजुकेटेड है उनसे अच्छे से बिहेव ना करता हो, वो अपनी फैमिली से अच्छे से बिहेव ना करता हो, उसकी हेल्थ ख़राब हो, तो क्या ऐसे पर्सन को आप रियल एजुकेटेड बोलेंगे? क्या उसने सच्ची में एजुकेशन ली है? शायद उसकी लैंग्वेज अच्छी ना हो, वो लोगों से बुरी तरीके से बात करता हो, उसके अंदर काइंडनेस ना हो, मर्सी ना हो। तो अगर ऐसी वैल्यूज़ अगर एक पर्सन के अंदर मिसिंग है तो क्या आपको लगता है कि उसे हम एजुकेटेड कहेंगे? सिर्फ उन सर्टिफिकेट्स जो उसने दीवार पर टांग रखे हैं, दिखा रखे हैं कि हाँ मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है। और अगर हम कॉलेजेस की बात करें, मैंने ऐसा सुना है, इधर आई एम नॉट इन कॉलेज बट मैंने ऐसा सुना है, बहुत लोग से मैंने बात करी तो वो बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बीटेक ले लें तो बीटेक अगर आप करते हो 4 इयर्स आप बीटेक करते हो, आप जो आपकी जो बीटेक की जो पढ़ाई है वो पूरा कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपकी कंपनी में प्लेसमेंट लगती है एज यूजुअल। तो जब आप जिस कंपनी में प्लेसमेंट लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको 6 मंथ्स की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उस कंपनी में जॉब कर सको। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में कि फिर वो 4 साल की पढ़ाई कहाँ गई? वहाँ जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हो वो उसका यूज़ कहाँ है? वो एक तरह से वेस्ट नहीं हो गई? और ज़रूरी नहीं वेस्ट हो गई, हो सकता है आगे आप ऐसा कुछ काम करो कि मे बी वो चीज़ काम आ जाए। बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि हर कोई जाके अपनी लाइफ में पॉइंट पे जाके स्टक हो जाता है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब पढ़ा है इनका एप्लीकेशन क्या, बहुत से एप्लीकेशन हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, सोशल साइंस, राइट, ये सब जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, इन सब के एप्लीकेशंस हैं। लेकिन शायद उसको वही बच्चा समझ सकता है अच्छे से जिसको उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट आता हो। अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना तो फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम उस सब्जेक्ट को पढ़ो, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है, फोर्स करता है कि अगर पास होना है तो ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इनमें नंबर लाना पड़ेगा, कम से कम 4 में तो लाना ही पड़ेगा, 2 में भले कम लाओ। तो दिस इज द होल रियलिटी फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये वीडियो यार इसलिए था ताकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आ सके, आप जान सको कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है। बहुत लोगों को पता भी होगा, आई नो, मुझे पता है बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता है उनको ये लोग वो जाने, अवेयर हों और एक करेज ले सकें कि हाँ हम भी कुछ चेंज ला सकते हैं। और ये बेसिकली यार ये वीडियो है यूथ के लिए है, क्योंकि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, वी हैव द यंग ब्लड, we have the most energetic population, and if we want then we could be the superpower in the next few decades। बात यार यूथ को सही डायरेक्शन नहीं है, और शायद इस वीडियो से मैं उस डायरेक्शन को ही कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या विचार हैं, क्या व्यूज़ हैं, उसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।